और एक चैप्टर रह गया था अपशिष्ट प्रबंधन। इसमें तो कुछ थ्योरेटिकल तो कुछ समझाने वाला ऐसा ही नहीं है, नॉर्मल, इसलिए इसके सीधे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बना दिए मैंने। कोई थ्योरेटिकल का वीडियो नहीं बनाया, कोई कुछ एक्सप्लेन करने वाला ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। तो इसमें देखो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इनमें से ही लगभग आ जाएगा क्वेश्चन। पहला देखो, केंचुए द्वारा जो कंपोस्ट या खाद का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? तो केंचुए द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसको वर्मी कंपोस्ट, वर्म मतलब होता है कीड़ा, वर्म मतलब कीड़ा, कंपोस्ट मतलब खाद, कीड़े के द्वारा बनाई जाने वाली खाद मतलब वर्मी कंपोस्ट। ये जो मेलाथियान है ये कीटनाशक है। ये तो पैकेजिंग पैकेजिंग अब जानते हो आप, पैकिंग करना। उर्वरक है, ये खाद होती है, उर्वरक होती है। खाद नेचुरल होती है, प्राकृतिक, जैसे गोबर की खाद हुई। वो उर्वरक होता है जो प्रयोगशाला या फैक्ट्रियों में तैयार होती है जो खाद, रासायनिक रूप से या कृत्रिम रूप से जो खाद तैयार होती है उसको उर्वरक बोलते हैं, जैसे यूरिया हुई। तो इसमें कंपोस्ट का पूछा, वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा सबसे उत्तम प्रकार की खाद होती है वर्मी कंपोस्ट। दूसरा देखो, ग्रे वाटर प्रबंधन, ये बहुत बार एग्जाम में आने के इसके बहुत चांस है। ग्रे वाटर प्रबंधन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो तीन होते हैं ग्रे वाटर प्रबंधन। ग्रे वाटर कौन से होते हैं? जो रसोई से, कपड़े धोने से, बर्तन, इनसे जो वाटर निकलता है पानी, वो ग्रे वाटर कहलाता है। तो ग्रे वाटर प्रबंधन का आधारभूत सिद्धांत 3R से, देखो मैंने यहाँ फुल फॉर्म भी लिख दी है। इसका आंसर होता है 3R। 3R सिद्धांत पर काम करता है। 3R का मतलब, पहले R का मतलब रीयूज, इसको रीयूज कर सकते हैं। रिड्यूस है, रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज भी आएगा। ये सबसे पहले रिड्यूस है, इसको कम करके कम कर सकते हैं। दूसरा है रीयूज, पुनः उपयोग कर सकते हैं। तीसरा रिचार्ज या पुनर्भरण। ये तीन इसके 3R का फुल फॉर्म है। आपसे पूछे 3R की फुल फॉर्म तो आप तीनों की बता सकते हो, रिड्यूस, रीयूज और रिचार्ज। तीसरा क्वेश्चन देखो, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम। ई अपशिष्ट, ई लगते इलेक्ट्रॉनिक, मतलब तकनीकी रूप से संबंधित होता है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 कब लागू हुआ था? यह हुआ था 23 को लागू हुआ था, बना 2022 में था, लागू 2023 अप्रैल 2023 में हुआ था। तो 1 अप्रैल 2023 में हुआ था, मई में नहीं हुआ था, अप्रैल में हुआ था। 22 में तो ये बना था नियम और 23 में लागू हुआ। 1 अप्रैल 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर कौन से होते हैं? ब्लैक मतलब बहुत ही दूषित वाटर मान लो। तो ब्लैक वाटर में कपड़े धोने का, रसोई से निकलने वाला तरल कचरा, शौचालय से निकलने वाला तरल कचरा, रसोई से निकलने वाला, कपड़े धोने से निकलने वाला और होटल से निकलने वाला। तो होटल तो व्यवसायिक चीजों में आ जाता है, तो ये तो व्यवसायिक वाटर होता है, जो कॉमर्शियल टाइप का। और जो कपड़े धोने और रसोई से निकलने वाला मैंने बताया था अभी ग्रे वाटर प्रबंधन में, 3R फैक्टर वाला। एक बच गया शौचालय। शौचालय जो टॉयलेट्स फ्लश है, उनसे निकलने वाला जो तरल कचरा होता है उसको ब्लैक वाटर बोलते हैं। तो शौचालय से निकलने वाला तरल कचरे को क्या बोलते हैं? ब्लैक वाटर। आगे मैंने इसके लिख भी दिया है कि ये दोनों ग्रे वाटर है और ये ब्लैक वाटर है। होटल से व्यवसायिक या कॉमर्शियल वाटर भी बोल सकते हैं। पांचवा देखो, निम्न में से जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। जैव मतलब ऑर्गेनिक, जो नेचुरल हो, जैसे पेड़ पौधे या ऐसी चीज जो नेचर हमें प्रदान करे, वो जैव आती है। जैव निम्नीकरण होता है जो कि भूमि में जाकर उसके जीवाणुओं द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। जैव मतलब प्राकृतिक और निम्नीकरण का मतलब टूटने वाला, जो प्रदूषण नहीं करता। अपशिष्ट कौन सा होता है? अब देखो प्लास्टिक है, ये तो प्रदूषण करेगा।
जैव अनिम्नीकरण में आता है। ये रुई है, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुई। रुई, कपास, कागज, फल सब्जियों के टुकड़े, ये क्या है, छिलके हुए, साग सब्जी हुई, इनके छिलके भूमि में दबाओगे तो जीवाणु उसको अपघटित कर कर तोड़ देंगे। और ये है क्या, जैविक है, क्योंकि प्रकृति द्वारा प्राप्त हुआ है। कांच, ये जैविक नहीं है। धातु के टुकड़े, धातु के टुकड़े निम्नीकरण तो है, लेकिन धीरे धीरे टूट जाते हैं, टाइम लगता है। लेकिन जैव निम्नीकरण नहीं है, प्रकृति द्वारा नहीं, धातु मनुष्य ने संश्लेषित की है, अयस्क के रूप में मिलती है प्रकृति में, उसको निकाल लिए, फिर धातु का फॉर्म बनाया है। तो अजैविक निम्नीकरण में आते हैं धातु के टुकड़े, जैसे एल्यूमिनियम, टिन, ये सब क्या है, अजैव निम्नीकरण है। इधर देखो मैंने समझाया है। जैव निम्नीकरण मतलब कागज, सूती वस्त्र, फल सब्जी के छिलके, रुई, काष्ठ, ये देखो सब चीजें किससे बन रही है, पेड़ पौधों से बन रही है। पेड़ पौधे क्या है, प्राकृतिक है, तो सब क्या आ गया, जैव। निम्नीकरण मतलब नष्ट होने वाले। अजैव निम्नीकरण, निम्नीकरण मतलब नष्ट होने वाले, लेकिन जो प्राकृतिक नहीं है, अजैव। तो टिन, एल्यूमिनियम, धातु जो भी है, ये धातु के टुकड़े भी मैंने बताया था, ये क्या है, अजैव निम्नीकरण है। यदि पूछ ले एग्जाम में कि अजैव निम्नीकरण वाले बताओ, तो धातु के टुकड़े, एल्यूमिनियम जो भी है, आपको दे देगा। फल के काष्ठ, रुई, फल सब्जी और धातु के टुकड़े, तो उस कंडीशन में आपको अजैव निम्नीकरण में धातु, कोई भी धातु दे दे आपको, तो आपको वो ही टिक करना है। और एक मेथेन से संबंधित भी आता है कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, मेथेन, जिसको ईंधन के रूप में गोबर गैस प्लांट होता है, इकट्ठा किया, उसमें मेथेन गैस बनेगी, पाइपों के द्वारा घरों में उसका चूल्हा जलेगा, तो जो ईंधन के रूप में काम आता है। तो गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है, ध्यान रखना। CH4 बोलते हैं साइंस में इसको, जो कि एक ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्न में से जैव निम्नीकरण हो गया था। लास्ट क्वेश्चन देखो, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ये इतना ही क्वेश्चन है, इसमें सफिशिएंट है ये। स्वच्छ भारत अभियान, अभी जो करंट जीके में भी पूछ सकता है ये, और करंट जीके में नहीं है तो इसके अंदर तो आएगा ही, क्योंकि ये पार्ट ही प्रदूषण से, कचरे से जुड़ा हुआ है। तो स्वच्छ भारत का प्रश्न आ सकता है इसमें। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी, ध्यान रखना। 15 को मत कर देना, बहुत से 15 को कर देते हैं। शुभारंभ कब हुआ था, शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014, गांधी जयंती पर हुआ था, ध्यान रखना। अक्टूबर महीने में गांधी जयंती आती है 2 अक्टूबर को, उस दिन इसका शुभारंभ हुआ था, और 2014 को हुआ था, क्योंकि गांधी जी स्वच्छ भारत से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी स्वच्छता के लिए कई कदम उठाए थे। 15, 19, 16 ये नहीं है, 2 अक्टूबर 2014 इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने इसका PDF जो JPG फॉर्मेट में है, उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहां भी आप इसको देख सकते हो, मेरा लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट है।